हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमारी YouTube पर क्लासें नियमित चल रही हैं, मैं पीके सर। जैसे कि समय समय पर हम क्लासें देते हैं। ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे में बिल्कुल कारगर हैं एकदम। जैसे कि आप पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन एकदम से छपने वाले क्वेश्चन है और जो हमारे बार बार स्लिप होते हैं वही क्वेश्चनों को पकड़ के हम याद करेंगे। जैसे कि अपनी नोट डायरी में क्वेश्चनों को नोट करते चलें और एक नोट्स बनाएं। उस नोट्स के आप समय समय पर देखें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, देखो, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन ये दो होते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जो कि एक बार वस्तु विलय होने के बाद में नहीं बना सकते, वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन में वह वस्तु जो एक बार विलय हो जाए और पुनः इसको वापस किया जाए, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन का खट्टा होना। क्या है, मक्खन का खट्टा होना। और यहां पूछा रासायनिक परिवर्तन, क्या मक्खन खट्टा हो जाएगा तो उसको दोबारा बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। इसलिए ऑप्शन इसका राइट आंसर ए। CO2 से सूखी बर्फ का बनना, बिल्कुल सही बात है। इसको सूखी बर्फ में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर उसको CO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। इसलिए ये क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन नहीं हो सकता, सॉरी। लोहे का चुंबकीयकरण, यह एक भौतिक परिवर्तन है। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन क्या है, मक्खन का खट्टा होना। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। यदि लोहे पे जंग लग जाएगी तो वह किसका उदाहरण कहलाएगा। तो क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना निम्न में से किसका उदाहरण है। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे कि अगर सरिये में एक बार जंग लग जाए तो उसको हम पुनः नहीं बना सकते, वह गल के राख हो जाएगा एकदम। भौतिक परिवर्तन हो नहीं सकता, ऊष्मागतिक परिवर्तन हो नहीं सकता, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन नहीं हो सकता, रासायनिक परिवर्तन है। करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में क्या है, अंगूर किण्वन होना, अंगूर का किण्वन होना यह नहीं हो सकता। फलों का पकना यह भी नहीं हो सकता। बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना यह एक भौतिक परिवर्तन है। करेक्ट आंसर। दूध से दही का जमना हो नहीं सकता। क्यों, एक बार दूध से दही जम जाएगा तो दही को दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कौन सा है, बर्फ का पिघलना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया। तो निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया, जॉन डाल्टन हो नहीं सकते, परमाणुवाद दिया। मेंडेलीव आवर्त सारणी दी। जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। किसने दिया, जोसेफ प्राउस्ट ने। किसका नियम दिया, निश्चित अनुपात का नियम दिया। और मैकडॉट हो नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, या डाल्टन का नियम किस पर आधारित है या किस पर लागू होता है, ऐसा पढ़ेंगे। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो इसका कौन सा है, नियत अनुपात हो नहीं सकता, गति का संरक्षण हो नहीं सकता, रासायनिक संयोग, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रासायनिक संयोग ये इसका आंसर है।
द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण गति का तीसरा नियम आता है। जैसे कि संवेग संरक्षण या द्रव्यमान संरक्षण एक ही है। जैसे कि कोई वस्तु अगर गति में है तो वह गति में रहना चाहती है, और यह नियम दिया था न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के किस अनुपात में उपस्थित होते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के किस अनुपात में उपस्थित होते हैं? तो किस अनुपात में उपस्थित होते हैं? जैसे कि हाइड्रोजन और पानी, हाइड्रोजन और पानी, जैसे कि H2O, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने होते हैं? 16। तो जैसे कि 2:16। जब इसको काटेंगे हम 2 अट्ठे 16 और यहां पर 1, तो 1:8 का इसका आंसर होगा। है कहीं 1:8? हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। 3 अनुपात हो नहीं सकता, 1:2 नहीं हो सकता, 1:8 ये इसका करेक्ट आंसर है। 8:1 हो नहीं सकता क्योंकि उल्टा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देते हैं हम, इसका आंसर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में हमें आंसर रिप्लाई करें इसका। क्वेश्चन नंबर 7वां है, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर कैसे बन जाते हैं? क्वेश्चन फिर सुन ले पुनः एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर कैसे बन जाते हैं? ऑप्शन सुन लें। नंबर 1 अणु, नंबर बी तत्व, नंबर सी तत्व और मिश्र धातु दोनों, डी ऑप्शन मिश्र धातु। तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।